Hello dear friends and students, welcome to my channel Student Hub. Myself Pradeep Kumar. In lecture 1 we discuss the topic light, chapter light. Now we'll start the lecture 2. See here. देखिए नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास. मतलब स्फेरिकल मिरर जो होगा वो स्फेयर के शेप में होगा और होलो ग्लास होगा. यहाँ देखिए ये स्फेरिकल शेप में है और ये होलो ग्लास होना चाहिए. इसका जो सरफेस पॉलिश्ड होगा वो दो तरीके से होगा. एक आउटर सरफेस पॉलिश्ड होगा और एक इनर सरफेस पॉलिश्ड होगा. तो ये देखिए सरफेस आउटर पॉलिश्ड है. यहाँ देखिए ये सरफेस इसका इनर पॉलिश्ड है. जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा इसका बाहर की ओर होगा और इसका अंदर की ओर होगा. देखिए स्फेरिकल मिरर दो टाइप की होगी. पहला होगा कॉन्केव मिरर और दूसरा होगा कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्केव मिरर एक वो मिरर है जिसका पॉलिश सरफेस आउटवर्ड की ओर होगा और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड की ओर होगा. फिर देखिए कॉन्वेक्स मिरर एक वो मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होगा और पॉलिश सरफेस अंदर की ओर होगा. हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मिरर को. देखिए नेक्स्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर, जो कि पहला है कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स इन कॉन्वेक्स सरफेस. जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस होगा. मतलब इसको और अदर वर्ड में बोल सकते हैं बेंट आउटवर्ड. मतलब यहाँ पे देखिए जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये इसका बाहर की ओर है. ठीक है. नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉन्केव मिरर. तो कॉन्केव मिरर इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो देखिए कॉन्केव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्केव सरफेस. मतलब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो किस सरफेस में होगा, कॉन्केव सरफेस पे होगा. कॉन्केव सरफेस का मतलब बोलेंगे हम लोग बेंट इन सरफेस. मतलब जो अंदर की ओर मुड़ा. ये देखिए अंदर की ओर बेंट इन है, बट यहाँ देखिए इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर की ओर आउटवर्ड हुआ है. तो ये आपका होगा कॉन्वेक्स मिरर और ये आपका हो जाएगा कॉन्केव मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं. क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर. ऐसा क्यों होगा, यहाँ से देखिए जब रे ऑफ लाइट देखिए सब एक दूसरे के पैरेलल में आ रहा है तो यहाँ से देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट क्या कर रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, डेविएट कर रहा है, डाइवर्ज हो रहा है बाहर की ओर. इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर. आप यहाँ देखिए कॉन्केव मिरर है. कॉन्केव मिरर देखिए इसका क्या होगा, इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर. क्यों बोलते हैं, यहाँ से देखिए कि रे ऑफ लाइट देखिए सारा का सारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है. आफ्टर रिफ्लेक्शन देखिए किसी एक ही पॉइंट से पास कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग कन्वर्जिंग मिरर. देखिए आप कुछ टर्म्स पढ़ते हैं स्फेरिकल केसेस में. देखिए पहला टर्म्स पढ़ते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. पहला टर्म से सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सेंटर ऑफ जो कर्वेचर वो होगा सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सी देखिए सी आपका इंडिकेट करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर को. नेक्स्ट पढ़ते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ होलो स्फेरिकल मिरर ऑफ ग्लास इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये देखिए ये आपका कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर. द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. देखिए यहाँ पे आर से इंडिकेट किया गया फिगर में. नेक्स्ट है आपका पोल. अब देखिए पोल क्या है,
अब देखिए पोल क्या है, पोल होगा सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। पोल को बोलते हैं सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, देखिए इसको कैपिटल पी से डिनोट किया गया है। तो पोल देखिए, ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये देख रहे हैं, ये इसका सेंटर जो होगा वो कहलाएगा पोल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर से एक लाइन पास होगा, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन देखिए सेंटर से पास किया है और पोल ऑफ द फोकस से, द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर से पास कर रहा है, तो बोलेंगे इसको प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए नेक्स्ट है अपार्चर। तो अपार्चर हो गया पोर्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। द पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द अपार्चर। यहाँ देखिए, यहाँ से जो देख रहे हैं मिरर, इस मिरर को बोलेंगे अपार्चर ऑफ द मिरर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो देख रहे हैं, जहाँ जिस पोर्शन ऑफ द मिरर से रिफ्लेक्शन अकर करेगा उसको बोलेंगे अपार्चर ऑफ द मिरर। देखिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस, या फिर इसको हम लोग सिंपल बोलते हैं फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस इनके सब कॉनकेव मिरर क्या होगा, ध्यान से देखिए, जब कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, विच इज क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट से पास करेगा तो उसको बोलेंगे फोकस। तो फोकस क्या है, तो फोकस एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस में, व्हेन अ रे ऑफ लाइट coming parallel to the principal axis and close to the principal axis, after reflection it passes through that point is called the focus। तो ये आपका कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। बट यहाँ पे देखिए इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा है और क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस है, लेकिन यहाँ देखिए ये डाइवर्स कर रहा है, ये सीम्स टू मीट करेगा। इस केस में रे ऑफ लाइट जो आपका रिफ्लेक्शन जो मीट करेगा किसी एक पॉइंट पे, वो सीम्स टू बी मीट होगा, मतलब ये वर्चुअली कन्वर्स करेगा एक पॉइंट पे, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन मिरर। देखिए इसका जो पॉलिश सरफेस होगा वो अंदर की ओर होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर की ओर होगा। तो यहाँ से देखिए लाइट क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है, यहाँ पे सीम्स टू बी मीट एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। अब देखिए इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर जो फोकस होगा वो रियल होगा, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर देखिए फोकस जो होगा वो आपका वर्चुअल होगा, मतलब वो सीम्स टू बी मीट कर रहा है उस पॉइंट में, वर्चुअल। तो फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर रियल होगा, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल होगा। देखिए नेक्स्ट है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ एक डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। मतलब ये देखिए फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ये आपका हो गया फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होगा, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं सिंबल स्मॉल एफ से, और ये आपका हो गया फोकल लेंथ। इसका यूनिट आपका मीटर ही होगा, डिस्टेंस है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। तो ये आपका कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। The distance between the center of a spherical mirror and the pole is called the radius of curvature। तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, जहाँ से देखिए तो कैपिटल R विल बी इक्वल टू 2f। जो रेडियस ऑफ जो कर्वेचर होगा वो फोकल लेंथ का दोगुना होगा, ट्वाइस होगा, या फिर कुछ बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। दो तरीके से बोल सकते हैं। तो ये आपका हो गया
एक रिलेशन हो गया बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ। ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में हेल्पफुल होगा। देखिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि रूल्स इमेज जो फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में, तो उसका रूल्स क्या क्या होगा। इमेज फॉर्मेशन होने के लिए कम से कम दो रे का इंटरसेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। दो रे आपस में जब इंटरसेक्ट करेगा रियल में और वर्चुअल में, तभी इमेज फॉर्म करेगा। यदि रे का रियल में इंटरसेक्ट हो रहा है तो वो आपका रियल इमेज का फॉर्मेशन करेगा, और यदि रे वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रहा हो तो वो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो पहला रूल बोलता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes थ्रू द फोकस और सीम्स टू बी पास थ्रू द फोकस। बट यहाँ देखिए इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर में क्या हो रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से पास हो रहा है, और इस केस में देखिए कॉन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सीम्स टू बी पास थ्रू द फोकस। तो इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर में क्या होगा, रियल में पास होगा, बट इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर में क्या, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, वर्चुअली पास करेगा, सीम्स टू बी पास। तो पहला रूल क्या है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट parallel to the principal axis, parallel to the principal axis after reflection it passes or seems to be pass, it passes or seems to be pass through focus। तो सेम्स टू भी पास होगा और एक्चुअली पास करेगा। ये आपका पहला रूल बोलता है इमेज फॉर्मेशन के लिए। देखिए नेक्स्ट रूल है इमेज फॉर्मेशन के लिए कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through the focus after reflection it will be parallel to the principal axis। मतलब जो रूल हम लोग 1 में पढ़े थे उसी का थोड़ा कन्वर्स कर देते हैं तो वो कहलाता है सेकेंड रूल फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्मेशन। फिर से रिपीट कर रहे हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through the focus after reflection it will be parallel to the principal axis, तो बोलेंगे ये आपका सेकेंड रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन है। बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्स करेगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट seems to pass the focus after reflection it will be parallel to the principal axis। यहाँ पे फोकस के थ्रू रियली पास नहीं हो रहा है, वर्चुअली पास करेगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होगा। तो ये आपका सेकेंड रूल बोलता है। तो व्हेन a ray of light passes through the focus or seems to be pass through the focus or seems to be passed through the focus after reflection के बाद it will be parallel to the principal axis। ये आपका सेकेंड रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन हो गया। देखिए नेक्स्ट रूल है थर्ड रूल कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through the सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो उसी पाथ में रिट्रेस कर जाएगा। जिस यहाँ देखिए एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है, पास कर रहा है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर में, तो वो देखिए उसी पाथ की ओर लौट जा रहा है, मतलब उसी पाथ में रिट्रेस कर जाएगा। इनके सब कॉन्केव में है, बट यहाँ देखिए कॉन्वेक्स में क्या होगा, इट सीम्स टू पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वो सेम पास की ओर रिट्रेस कर जाएगा। तो ये आपका बोलता है थर्ड रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन। तो लैंग्वेज क्या होगा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through the
passes through the center of curvature, then it will reflect. Then after reflection, it will retrace its path. मतलब वो उसी पाथ की ओर फिर से वो चला जाएगा, सेम पाथ की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यह क्या होगा, थर्ड रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। देखिए लास्ट रूल है फॉर द इमेज फॉर्मेशन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द पोल, जब कोई एक रे ऑफ लाइट जब पोल पे जब पास करेगा थ्रू पोल, देखिए वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए अपने पाथ को वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर बाय ओबेइंग द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे विल बी रिफ्लेक्ट। मतलब इस केस में देखिए यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब जो हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ जो रिफ्लेक्शन पढ़े थे उसको फॉलो करके ये रूल्स बनाया गया है। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट incident on the pole, then with the same angle of incidence, then with the same angle, then it will reflect back by making the same angle, मतलब यहाँ देखिए जितना एंगल यहाँ बनेगा उतना भी एंगल, सेम एंगल यहाँ भी बनेगा। सपोज ये 40 डिग्री बना रहा होगा तो ये भी आपका 40 डिग्री ही बनेगा। मतलब कोई भी रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट होगा पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर में, तो जितना एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट रे बनाएगा, सेम एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्शन का जो एंगल होगा रिफ्लेक्टेड रे का, वो दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। तो ये आपका हो गया फोर्थ रूल ऑफ ऑब्टेनिंग द इमेज। देखिए आप पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव मिरर। तो पहला है कंडीशन है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द प्रिंसिपल फोकस, मतलब ऑब्जेक्ट जो रखा गया है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा गया है। तो जो इमेज बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, मतलब रियल होगा, वर्चुअल होगा, इमेज का जो किस पोजीशन पे बनेगा, कितना बड़ा कितना छोटा होगा विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो देखिए, तो जो हम लोग रूल्स पढ़े हैं चारों रूल्स, उसी का कोई दो रूल्स यूज़ करके, अभी हम इसके पहले ही बोले थे कि इमेज जब भी फॉर्म करेंगे तो उसके लिए हमें दो रे का मिलना बहुत ज़रूरी होगा, या फिर वर्चुअली मिलेगा या फिर रियली मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग जो रूल्स पढ़े हैं चारों का चारों, उसमें से कोई दो रूल्स यूज़ करके इसको डायग्राम बनाना है। तो पहला वाला रूल देखे थे कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये आपका पहला रूल था। देखिए हम फर्स्ट रूल को यूज़ किए। नेक्स्ट रूल था कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन it will be parallel to the principal axis। तो ये आपका हो गया इमेज डायग्राम। अब देखिए दो रे कहाँ पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, तो इमेज फॉर्मेशन कुछ यहाँ बनेगा। देखिए मेरा कुछ एरर आ रहा होगा इमेज डायग्राम में, सबका आता है, तो थोड़ा सा उसको जब आप बनाइएगा कंपास विद द हेल्प ऑफ रूलर स्केल से, तो आपका इमेज डायग्राम थोड़ा और इससे सही होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसका हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा। तो पहला लिखते हैं नेचर ऑफ इमेज। पहला क्या होगा नेचर की, इमेज जो बनेगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा।
देखिए रे रियल में मीट कर रहा है तो इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब इमेज होगा वो उल्टा बनेगा। सी की ए बी है तो आपका इमेज जो बनेगा वो बी डैश ए डैश बनेगा, उल्टा बनेगा। देखिए एरो इंडिकेट किया गया, ये पहले एरो अपवर्ड था, यहाँ पे एरो डाउनवर्ड किया है। नेक्स्ट इसका नेचर होगा, इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। बियॉन्ड का मतलब हो गया पीछे, मतलब जो सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है इसके जस्ट पीछे इमेज बनेगा, बियॉन्ड सी। और एक लास्ट नेचर है साइज को लेकर, तो साइज ऑफ इमेज जो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा, बड़ा होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। देखिए नेक्स्ट टाइप का जो डायग्राम है वो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। मतलब जो हम लोग जस्ट अभी प्लॉट किए डायग्राम, उसको हम लोग रिवर्स या फिर इन्वर्स करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं डायग्राम में कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द प्रिंसिपल फोकस। अब यहाँ क्या आप देख रहे हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, जब कोई ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। देखिए जो रूल्स हम लोग पढ़े थे उसी को यूज करेंगे। ये जो मेरा फर्स्ट रूल था उसको यूज किए कि व्हेन a ray of light parallel to the principal axis after reflection it will pass through the focus। अब देखिए नेक्स्ट रूल जो था कि व्हेन a ray of light passes through the focus after reflection it will be parallel to the principal axis। तो देखिए दो रे किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, और यहाँ पे मीट कर रहा है, तो इसका इमेज फॉर्मेशन कुछ इस पॉइंट पे होगा। सपोज ये मान लेते हैं ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मेरा जो इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, बी डैश ए डैश। अब इसके जो नेचर ऑफ इमेज पे बात करते हैं, पहला आपका हो गया, पहला क्या होगा, इमेज जो बनेगा वो आपका रियल बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए दो रे जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है वो रियल में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपका इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा। और जब रियल इमेज बन रहा है तो वो हमेशा उल्टा भी होगा, मतलब इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट है कि इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, मतलब इमेज कहाँ बनेगा, तो बनेगा बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए अब हाइट को इमेज से कंपेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट से साइज से कंपेयर करते हैं, तो साइज ऑफ इमेज, मतलब इमेज का साइज जो होगा वो बिगर देन ऑब्जेक्ट होगा। इमेज साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। देखिए इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। तो हम लोग यदि कंपेयर करें जो हम लोग फर्स्ट डायग्राम पढ़े और जो सेकंड डायग्राम पढ़े, जस्ट एक दूसरे का इन्वर्स है। हम लोग फर्स्ट में पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे, बिटवीन सी एंड एफ में रखे थे, तो इमेज कहाँ बन रहा था, बियॉन्ड सी बन रहा था। बट यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे हुए हैं, बियॉन्ड सी रखे हुए हैं, तो देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। देखिए नेक्स्ट पढ़ना है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट हम लोग सेंटर ऑफ जो कर्वेचर यदि उस पर रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे, उसका नेचर कैसा होगा, साइज कैसा होगा। तो देखिए कि एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग तभी सीख लेंगे, लेकिन जब प्लॉट करेंगे कॉपी में तो जो रिजल्ट आएगा उसके हेल्प से हम लोग डायग्राम बनाएंगे, उससे एक्यूरेट बनेगा। तो यहाँ देखिए पहला जो रूल है कि when a ray of light is parallel to the principal axis after reflection it will pass through the focus। तो ये आपका पहला रूल हो गया। नेक्स्ट देखिए when a ray of light passes through the focus after reflection it will be
पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए मेरा जो रे जो इंटरसेक्ट किया वो यहाँ पे किया, इमेज बनेगा वो एट सी पी बनना चाहिए, जो कि बहुत रेयरली बनता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सेम साइज का जो ऑब्जेक्ट है हम लोग यहाँ पे पहले प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग रे को यहाँ से मिलाएंगे। देखिए अब रे मिल गया, तो यह आपका हो गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्यूरेट कभी नहीं बनेगा, पहले जो रिजल्ट है उसके हेल्प से आप इमेज डायग्राम बनाइएगा तब एक्यूरेट बनेगा। तो दो रूल्स यूज किए हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास टू द प्रिंसिपल फोकस। अब यहाँ देखिए व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस टू द फोकस इट विल आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए इसका बात करते हैं इमेज का जो नेचर होगा, तो इमेज क्या बनेगा आपका, पहला कि रियल होगा क्योंकि रे रियली मीट कर रहा है, और इन्वर्टेड होगा। सेकंड जो नेचर है कहाँ बन रहा है इमेज, तो वो बनेगा एट सी पे। यदि हम ऑब्जेक्ट ए पे लेंगे तो मेरा इमेज भी पॉइंट सी पे ही बनेगा। तो ये मेरा ए और बी है, तो इमेज मेरा ए बी डैश ए डैश बनेगा। अब नेक्स्ट है कि सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। यदि हम साइज की बात करें तो जितने हाइट का ऑब्जेक्ट होगा सेम हाइट का आपका इमेज ही बनेगा। तो ये एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट डायग्राम है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड द पोल। जब को ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखें तो इसका इमेज डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। जो रूल्स है वह रूल्स यूज करते हैं दोबारा फिर से। व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। और नेक्स्ट रूल हम लोग ये देखे थे, when a ray of light passes the center of curvature it will retrace its path। मतलब जब कोई रे ऑफ लाइट जब सेंटर ऑफ जब कर्वेचर से पास करेगा तो वो उसी पॉइंट उसी पाथ की ओर लौट जाएगा। देखिए अब इसको थोड़ा इसको एक्सटेंड करते हैं बाहर की ओर। तो इस केस में देखिए इमेज जो बनेगा वो आपका बिहाइंड द मिरर बनेगा। यहाँ देखिए रे जो मिल रहा है वो एक्चुअली वर्चुअली मिल रहा है, इट सीम्स टू बी मीट। और इमेज जो बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, मतलब मिरर के पीछे इमेज बनेगा। सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट यदि ए और बी है तो इमेज जो बनेगा वो आपका ए डैश और पी डैश बनेगा। अब इसका जो नेचर पे बात करते हैं, इमेज का जो नेचर होगा, पहला क्या होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखिए इमेज जो बन रहा है वो बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो वर्चुअल होगा, और इरेक्ट मतलब क्या हो गया, सीधा बनेगा। देखिए एरो ऊपर की ओर है, यहाँ पे देखिए इमेज का भी एरो ऊपर की ओर है, तो इसका मतलब हो गया इरेक्ट। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, बिहाइंड द मिरर। अब साइज की बात करें तो साइज ऑफ इमेज जो होगा वो लार्जर होगा देन द ऑब्जेक्ट। ध्यान से फिगर में जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लिए हैं उससे कई बड़ा आपका हाइट ऑफ इमेज होगा। तो ये आपका हो गया 4 डायग्राम। देखिए नेक्स्ट आपका जो डायग्राम है वो है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। जब को ऑब्जेक्ट को जब हम फोकस पे रखेंगे तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, कहाँ होगा। देखिए जो फर्स्ट रूल पढ़े थे कि व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास टू द फोकस, ये फर्स्ट रूल को जस्टिफाई किया। नेक्स्ट रूल हम यूज़ किए हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट इट पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, जो कि हम लोग थर्ड रूल में पढ़े थे। देखिए इसका जो इमेज बनेगा
वो इन्फिनाइट पे बनेगा ना। ये फ्रॉम इस साइड से यह है, यहाँ से ये नहीं लग रहा है कि ये आपस कभी मिलेगा, और फ्रॉम दिस साइड यहाँ से भी ये नहीं लग रहा है कि आपस में कभी मिलेगा। मतलब ये दोनों रे जो आपस में क्या है, पैरेलल है, मतलब कभी इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, पहला कैसा होगा इसका नेचर, रियल तो बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और कहाँ पे बनेगा, तो बनेगा एट इन्फिनिटी, मतलब वो इन्फिनाइट पे बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। और साइज ऑफ इमेज की बात करें तो हाईली मैग्नीफाइड होगा, हाईली मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, दैट इज़ अ हाईली मैग्नीफाइड। तो ये आपका हो गया फिफ्थ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। देखिए नेक्स्ट डायग्राम है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। जब को ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे होगा तो उसका इमेज का फॉर्मेशन का नेचर कैसा होगा। देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट क्या इन्फिनाइट पे है, तो देखिए इसे जो रूल्स हम यूज़ किए हैं, जो हम फोर्थ रूल पढ़े थे कि व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल विद द सेम एंगल इट विल रिफ्लेक्ट बैक। और नेक्स्ट रूल जो पढ़े थे, when the ray of light passes to the focus after reflection it will be parallel to the principal axis। देखिए किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे दो रे आपस में मिल रहा है, तो इस पॉइंट पे मेरा इमेज बनेगा। तो देखिए मेरा इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे बनेगा। तो मेरा इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, पहला इमेज रियल होगा आपका और वर्चुअल होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, सॉरी। और दूसरा जो नेक्स्ट है, इमेज कहाँ फॉर्म करेगा, तो एट फोकस होगा, एट फोकस। और जब हम साइज़ की बात करें तो इमेज का जो साइज़ होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा। इसको हम थोड़ा दिखाने के लिए दिखा दिए कि यहाँ पे इमेज का जो हाइट है थोड़ा हम दिखा दिए खुद से, ताकि मालूम चले कि इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है। लेकिन इमेज जो बनेगा वो फोकस से बनेगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत अधिक छोटा होगा, या फिर इसको बोल सकते हैं पॉइंट साइज इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज बनेगा। इसको हम सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे इंडिकेट कर दिए, साइज थोड़ा बड़ा कर दिया इमेज का, लेकिन इमेज बहुत छोटा बनेगा और कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो ये आपका हो गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर and press the bell icon to get the latest video on this channel. Thank you.